Good morning students, welcome back to the online classes of Eklavya Academy Senior Secondary School. Students, today's our topic is chapter number 5 सुक्ति मुक्ति कम अर्थात सुक्ति रूपी मोती। अब इसमें हम श्लोक नंबर 6 पढ़ेंगे। आरंभ गुर्वी शयिनी क्रमेण लघ्वी पुरा विद्मति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया एव मैत्री खल सज्जना नाम। देखो बच्चों, ये श्लोक जो है ना, इसकी लैंग्वेज बहुत टफ लैंग्वेज है। इस श्लोक की लैंग्वेज सबसे पहले बात बता देते बहुत टफ है, लेकिन इसका अर्थ हम सरल रूप से समझ लेंगे। जो समझ के लिख देगा उसका तो हो जाएगा राइट, और जो रटने बैठेगा उसका होगा रॉन्ग। इसलिए समझ के फिर अगर रटोगे तो भी चलेगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आरंभ गुरुवे। अब इसमें बच्चों क्या है कि यहाँ पर आरंभ गुरुवी शब्द दिया है ना, आरंभ में लंबी, इसका अर्थ क्या होता है? आरंभ में लंबी। आरंभ में, पहले आरंभ गुरुवी तो लिखूं मैं, आरंभ गुरुवी, आरंभ में लंबी। लंबी, ठीक है। इसके बाद में जो है शयिनी, ठीक है, इसका लिखेंगे शयशीला। फिर है लघ्वी, यानी होता है छोटी। लघ्वी का मतलब होगा छोटी, ठीक है। श्लोक नंबर 6 है, यहाँ पे इधर की साइड लिखेंगे कोई दूसरा श्लोक। लघ्वी यानी लिखेंगे क्या स्टूडेंट्स? छोटी। पूरा, अब ये वाला है वर्धी मती, यानी लंबी होती हुई, लंबी होती हुई, ठीक है। देन नेक्स्ट पश्चात, यानी बाद में, दिन से यानी दिन के पूर्वार्ध, यानी दोपहर के पहले। पूर्वार्ध, पूर्वार्ध यानी क्या होगा? दोपहर के पहले। और परार्ध यानी दोपहर के बाद। दोपहर के बाद, ठीक है। छाये यानी छाया की, मैत्री यानी मित्रता। मैत्री यानी क्या होगा स्टूडेंट्स? मित्रता, ओके। और खल यानी होता है दुर्जन, और सज्जन यानी सज्जन। खल यानी क्या होता है? दुर्जन, और सज्जन यानी सज्जन होता है। सज्जन यानी क्या होता है? सज्जन, सत धन जन, त का सज्जन, त थ द च छ ज, सद धन जन, सद धन जन। तो सचुत्व संधि होगी इसमें, सज्जन में सचुत्व, च छ ज और त थ द, च छ ज और त थ द, सचुत्व। इसको इष्टु ने इष्टु, त के यहाँ पे ज है ना, तो यहाँ पे द के स्थान पर क्या होगा? ज। ऐसे त थ और द, तो च छ और ज, तो द के स्थान पर उसी का जो है द के स्थान पर ज हो जाएगा। च छ ज, ये पहचान थी मैंने, क्या कहा? जो जन्मेगा वो दिखेगा, तो ज यानी कि ज। और ज वाली लाइन, तो यहाँ पे जो है त थ द है, तो इसके स्थान पर ज हो गया। सचुत्व संधि है ये। समझ में आई बात? आपको सब समझ आ जाएगा धीरे धीरे। सज्जना नाम यानी सज्जनों की, सज्जना नाम है यहाँ पे। मेन तो क्या है? सज्जना नाम, सज्जनों की, सज्जनों की, ओके। बहुत टफ है इसकी लैंग्वेज बच्चों, पर करें क्या? 1 मिनट।
सज्जन, दूसरा कौन होता है दुर्जन। तो जिस प्रकार से, और एक छाया को लेके बात हुई है, सज्जन, दुर्जन और छाया, तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला कौन है सज्जन, दूसरा कौन है दुर्जन, और क्या है छाया। कि सज्जनों की मित्रता तो छाया के समान होती है, परंतु कैसी छाया, और दुर्जनों की मित्रता भी छाया के समान होती है। छाया जो वृक्ष से मिलती है या फिर छाया जो प्रकृति से हमें मिलती है। यहाँ पर वृक्ष से मिलती है वो छाया नहीं है, प्रकृति सूर्य है ना, उससे जो मिलती छाया या पूरे दिनचर्या में कैसे हमको छांव मिलती है उसके बारे में बात है। वापस समझ लो, देखो तीन चीजें हैं, एक तो है दुर्जन के बारे में, एक है सज्जन के बारे में, और एक है छाया के बारे में। कि दुर्जन व्यक्ति की मित्रता क्या होती है, जो है दोपहर से पूर्व की जो छाया होती है वो वैसी होती है, जैसे कि सुबह सवेरा होता है, उसके बाद में क्या होता है वो छाया हमें मिलती है। सुबह सुबह में छाया मिलती है, तो धूप नहीं होती है। फिर सूर्य उदय होता है, तो उसके बाद में क्या होता है धूप तेजी से होता है। तो उसकी दुर्जन व्यक्ति की मित्रता ऐसी होती है। पहले तो बहुत अच्छी लगती है, पहले तो उसके गुण हमें पता नहीं होते ना, तो पहले तो जिस प्रकार से जो है दुर्जनों की मित्रता ऐसी होती है, जिस प्रकार से पूर्व में जब हमें जो छाया प्राप्त होती है तो पहले तो होती है, फिर बाद में जो है वो छाया है उसका प्रभाव बढ़ता जाता है, या नहीं मतलब धूप का प्रभाव बढ़ता जाता है और छाया कम होती जाती है। तो उसी तरह से मित्रता का भाव कम होता जाता है उसके अंदर भी। और जो सज्जन व्यक्ति है ना, उसकी मित्रता जो है दोपहर के बाद का समय होता है ना, वैसी होती है। यानी कि पहले तो बहुत ज़्यादा होती है, क्या धूप ज़्यादा होती है और छाया कम होती है, लेकिन बाद में जो है वह पूरी छाया होती जाती है। संध्या काल का समय बहुत सुहावना होता है, तो उसकी मित्रता तो दोपहर के समय के बाद की छाया कैसी है वैसी होती है। यानी कि पहले कम होती है, समान ही होती है एक तरह से, और हमें अच्छी मिलती है। लेकिन दुर्जन व्यक्ति की मित्रता कैसी होती है, पहले पूर्व में तो अच्छी लगती है, लेकिन बाद में जो है छाया कम होती जाती दोपहर आती है तो कैसे कम होती जाती है, असह छाया का नामो निशान मिट जाता है। ऐसी छाया होती है। तो कहने का मतलब ये है कि दुर्जन की मित्रता तो मध्याह्न यानी दोपहर से पूर्व तथा मध्याह्न तक यानी दोपहर तक व्याप्त छाया के समान है। दोपहर तक व्याप्त छाया मतलब दोपहर को तो छाया है ही नहीं, तो उसकी मित्रता है ही नहीं एक तरह से। और जो आरंभ में जो है बहुत होती है, घनी होती है, आरंभ में तो खूब होती है, परंतु उत्तरोत्तर क्रम से जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे क्षीण होती जाती है। और दुर्जन व्यक्ति जो है और फिर बाद में क्षीण हो जाती है, समाप्त हो जाती है एक तरह से। और जबकि सज्जन की मित्रता मध्याह्न के पश्चात यानी दोपहर के पश्चात छाया के समान होती है, जो आरंभ में तो कम होती है। जैसे साय के मान लो दोपहर मान लो 3 बज रहे हैं, दोपहर के 2 बज रहे हैं, वहां से मान लो दोपहर का समय प्राय जो 12 बजे तक का है, मान लो 12 बजे तक का समय, तो दोपहर तक तो हो गई दुर्जन की मित्रता, यानी है ही नहीं, छाया है ही नहीं तो मित्रता है ही नहीं। फिर 12 बजे के बाद हमको अगर खड़ा करें तो दोपहर का समय जो होता है 12 से लेकर 3 बजे तक का होता है। और 3 बजे के बाद अपन कहते हैं ना साढ़े 3 बजे, ऐसा नहीं कहते अपन, क्या कहते हैं 4:30 बजे, यानी शाम में 4 बजते तक हम उसको शाम में गिन लेते हैं। तो 4 बजे से अगर सज्जन व्यक्ति उसकी छाया शुरू होती है तो 4 से 5, 6 फिर और ज़्यादा अच्छी हो जाती है छाया। गर्मी होती है ना, तेज तापमान होता है, तब लोग क्या कहते हैं 4 बजे तो घर से बाहर निकलते हैं थोड़ा, तो 4 बजे के बाद में 5-6 बजे तक देखो सब लोग निकलना शुरू करते हैं, 7 बजे तक जब बहुत ज़्यादा होती है गर्मी। तो उसकी मित्रता कैसे होती है, दोपहर के बाद की छाया के समान, जिसका क्रम बढ़ता ही रहता है। जबकि दुर्जन की मित्रता कैसे होती है, सुबह से शुरू होती है और बाद में दोपहर तक चलती है, और दोपहर तक उसकी छाया कैसी है वैसी उसकी मित्रता है। मतलब दोपहर छाया नहीं तो मित्रता भी नहीं है। ये तो मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में पहले ही समझा दिया। इसकी लैंग्वेज प्रोफेशनल क्या है कि आरंभ गुर्वी श्रेणी क्रमेण, यानी कि आरंभ में लंबी होती है और क्षयशीला यानी कम हो जाती है और छोटी होती है, इसकी मित्रता दुर्जन की होती है। आरंभ में तो लंबी होती है, जैसे सुबह सुबह छाया होती है, सुबह सुबह छाया ही होती है, फिर सूर्य आ जाता है तो क्या होता है वो जो है आरंभ में तो लंबी होती है, लेकिन बाद में जैसे जैसे समय बीतता है तो छाया कम होती जाती है, ठीक है ना, क्षयशीला यानी बाद में क्या होती है कम होती जाती है। और फिर जो है जबकि दोपहर के पहले की मित्रता है किसकी, दुर्जन की। ये देखो लघवी यानी छोटी होती जाती है और पूरा वृद्धिमती च पश्चात, और बाद में लंबी होती जाती है किसकी, दुर्जन की छाया रूपी मित्रता। जैसे छाया जो है ना पहले तो अच्छी होती है, लंबी होती है, बाद में क्या होती है छोटी होती जाती है, लघवी यानी क्या होता है छोटी होती जाती है, किसकी, दुर्जन की मित्रता। इसको रटो मत,
एक शब्द को पकड़ो मत, खाली शब्दों का अर्थ समझ लो और मेन जो मैंने जैसे एक्सप्लेन किया ना वैसे लिख देना, मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, दोपहर तक आती है ना तो उसके दुर्जन की मित्रता दोपहर के जैसे जैसे समय बीतता है तो उसकी छाया वैसी हो जाती है, मतलब छाया होती नहीं दोपहर को तो उसकी मित्रता भी नहीं होती। परंतु दिनस्य पूर्वार्ध व अपरार्ध भिन्ना, देखो पूर्वार्ध यानी दोपहर के पहले, पूर्वार्ध यानी दोपहर के पहले और अपरार्ध यानी दोपहर के बाद। दोपहर के पहले तो किसकी होगी, दुर्जन की कैटेगरी आएगी। लिखा इसने साथ में तो क्या कर सकते हैं, पूर्वार्ध अगर आया तो ये दोपहर के पहले की मित्रता है, किसकी है, दुर्जन की। और सज्जन की दोपहर के बाद की मित्रता है, छाया, छाया के अंतर्गत। तो दोपहर के बाद ही सही हुई ना छाया, तो पहले पहले तो उसको क्या लगती है, आरंभ में तो लंबी लगती है, सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है, अच्छी छाया लगती है, ठंडी हवा आ रही है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे छाया क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है छाया, और दोपहर तक तो खत्म ही हो जाती है। यानी पहले तो वो बहुत अच्छी मीठी मीठी बातें करेगा, आपसे दोस्ती करेगा, लेकिन बाद में इतना खराब माहौल पैदा कर देगा, स्वार्थ वाला दोस्त, लेकिन वो दुष्ट होगा। ठीक है, और सज्जन वो होगा जो दोपहर के बाद शुरू हो गया, एकदम से खूब हम घनिष्ठ की तरह मीठी मीठी बातें नहीं करेगा, थोड़ा परिचय होगा उसका, थोड़ा ही होगा। फिर जैसे जैसे उससे काम पड़ेगा, संपर्क में रहेंगे, उसके विचारों को समझेंगे कि साधारण सिंपल सज्जन व्यक्ति है, किसी का बुरा नहीं चाहता, तो धीरे धीरे हमारी मित्रता क्या होगी, गहरी होगी। जैसे कि दोपहर में तो छाया नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे छाया की अवधि लंबी होती जाती है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही सज्जन व्यक्ति होता है, पहले मिलते ही उसमें अट्रैक्शन नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे हम उसके संपर्क में रहेंगे हमको सुख मिलता जाता है, छाया जैसे हमको सुख मिलता जाता है तो वो उससे घनिष्ठता बढ़ती जाती है। तो दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाये एवं मैत्री खल सज्जना नाम। अब ये ऊपर नीचे की दो लाइन में इसमें तो क्या कहते हैं, दिनस्य यानी दिन का, पूर्वार्ध यानी दोपहर के पहले, परार्ध यानी दोपहर के बाद, छाये यानी छाया, मैत्री यानी मित्रता, और खल सज्जना नाम दुर्जन और सज्जन की मैत्री। तो इस तरह से ऊपर नीचे इस तरह से इसको बना दिया है कि हम उसको तोड़ मड़ोड़ के कहाँ सेट करें, इसलिए हम इसका सीधा एक्सप्लेन कर देंगे कि दुर्जन की मित्रता तो मध्याह्न से पूर्व यानी दोपहर से पूर्व तथा मध्याह्न तक ही व्याप्त छाया के समान होती है, यानी कि होती नहीं, समाप्त हो जाती है, दोपहर तक तो समाप्त हो जाती है, जैसे छाया समाप्त होती है ना उसकी मित्रता भी समाप्त हो जाती है। किंतु जैसे जैसे उत्तरोत्तर समय बीतता है वैसे वैसे उसका क्रम क्षीण होता जाता है, किसका, छाया का। उसी प्रकार से दुर्जन व्यक्ति की मित्रता भी जैसे जैसे समय बीतता है उसकी मित्रता खत्म होती जाती है, और दोपहर तक तो खत्म ही हो जाती है, यानी पूरी जिंदगी तो निभाएगा नहीं, दोपहर तक ही वो तो गए काम से। परंतु सज्जन की मित्रता तो मध्याह्न के पश्चात यानी दोपहर के बाद शुरू होती है, जिसका क्रम जो है छाया के समान होता है। जो पहले तो क्या होता है, अधिक मतलब कम होती है छाया, तो मध्याह्न के पश्चात छाया के समान होता है, जो आरंभ में तो कम होता है, कौन सी छाया कम होती है, तथा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, जैसे जैसे होता है वैसे वैसे बढ़ती जाती है। वैसे इसका हिंदी अनुवाद भी लिखा दूंगी मैं आपको, चिंता मत करो आप। यत्रा अपि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महिमंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मराले सह विप्रयोगः। अब ये वाला है ना, अब इसमें यत्रा अपि यानी जहां भी, अब देखो यत्रा अपि लिखो, श्लोक नंबर 8 7 यहाँ लिख रही हूँ, श्लोक नंबर 7 का खास लिख देती हूँ, श्लोक नंबर 7 यत्रा अपि यानी जहां भी, और है ना कुत्रापि यानी कहीं भी, गता यानी गए, भवेयु यानी चले गए। अब इसके कठिन शब्दार्थ दिखा सकते हैं, इससे ज्यादा तो अपन क्या करेंगे बताओ आप लोग ही, है ना। महीमंडल मंडनाय पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए, मही यानी कि मही, फिर होगा मंडल यानी कि मंडल, फिर होगा मंडनाय यानी पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए, पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए, सुशोभित करने के लिए, और हानिस्तु यानी हानि होती है, हानिस्तु यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, हानि
ऐसे नहीं है कि मैं लिख रही हूँ, मैं तो लिखूंगी और आपका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, नहीं बस मैडम तो लिख रहे हैं कब से। सरोवराणाम यानी सरोवर की, सरोवराणाम यानी सरोवरों की, सरोवरों की। मराले यानी छोड़कर, छोड़कर, ठीक है। मराले यानी छोड़कर, विप्रयोग यानी हम चले गए, नहीं हंस चले गए, विप्रयोग यानी चले गए होगा। अलग होना, अब देखो बच्चों ये भी श्लोक समझने लायक ही है, बुद्धिमान बच्चे तो समझ लेंगे और मूर्खों की तरह रटते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। अब देखो हालांकि शब्दों के अर्थ रटा देती हूँ, ये तो बहुत सरल है। ये वाला श्लोक था ना, उसकी लैंग्वेज टफ थी, इसकी भी लैंग्वेज टफ है बट इतनी टफ नहीं है कि उससे तो सरल ये वाला आया आपने, तो जो है वो है, बताना मेरा कर्तव्य है। स्टूडेंट की तरह बता रही हूँ आपको, टीचर की तरह कहूँगी जब तक कहूँगी बहुत सरल है, बहुत सरल है बच्चों, लेकिन एक स्टूडेंट के हिसाब से बता रही हूँ आपको कि थोड़ी टफ है लैंग्वेज, बट इसकी थोड़ी टफ लगी, इसकी सही है। और मध्याह्न होता है ना, इसका मतलब होता है दोपहर। अब चलो ठीक है, मैं शुरू कर रही हूँ। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा महीमंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मराले सह विप्रयोग। अब देखो जहाँ कहीं भी गतां भवेयुः, भवेयुः यानी चले गए, ठीक है, कौन? हंसा, हंस कहाँ? पृथ्वी महीमंडल मंडना, यहाँ से शुरू करेंगे कि हंस जो है महीमंडल मंडना यानी पृथ्वी को छोड़, पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए, ठीक है, पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए हंस जो होते हैं वो जहाँ कहीं भी चले गए। हंसों का काम क्या होता है? उड़ना, एक स्थान, एक सरोवर से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तो पृथ्वी को तो वो सुशोभित करते हैं। तो पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए कौन? हंस। हंस जो है यत्रापि कुत्रापि, जहाँ कहीं भी, गता यानी गए, यानी चले गए, किंतु हानिस्तु तेषां हि सरोवराणाम, किंतु हानि तो उन सरोवरों की हुई है, येषां मराले सह विप्रयोग, जिसको वे मराले यानी छोड़कर, जिसको वे छोड़कर चले गए हैं, जिससे वे अलग हो गए हैं, तो हानि तो उन सरोवरों की हुई है, हंसों की हानि नहीं होती है। उसी प्रकार से जो विद्वान व्यक्ति होगा, जो सज्जन व्यक्ति होगा, वो क्या करेगा? एक जगह नहीं रहेगा, वो जगह जगह घूमेगा और घूम घूम कर अपना ज्ञान देगा, ज्ञान लेगा, अच्छे कार्य करेगा। तो इससे जो है जिस स्थान को उसने छोड़ा है उस वहाँ के स्थान की हानि है कि उस इतनी अच्छी जो है, इतना अच्छा व्यक्ति उसके स्थान से चला गया, और इतना अच्छा व्यक्ति जो है उसके स्थान से चला गया, बल्कि उस व्यक्ति की हानि नहीं होती है। हानि किसको होती है? उस स्थान को होती है। जैसे श्री रामचंद्र अयोध्या को छोड़ के चले गए, तो हानि तो अयोध्या को हुई, राम को हानि थोड़ी हुई। राम के तो कुछ बिगड़ा ही नहीं, वो तो भगवान है, वो तो जा नहीं जाएगा, वहाँ पे उसको मान ही मिलेगा। वन में गए तो भी मान, वहाँ पर भी उनको सब सम्मान करने लगे, और इसके बाद में रावण के वहाँ गए तो भी मान ही मिला, रावण मरा और विभीषण ने उनका सम्मान किया, वहाँ पे जीते, वहाँ राजा बने। तो कहने का मतलब ये है कि जो सज्जन और विद्वान व्यक्ति वो कहीं पर भी जाता है तो उसका क्या होता है? मान सम्मान ही होगा। हानि किसको होगी? जिस स्थान को उसने छोड़ दिया है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? हंस एक सज्जन को या अच्छे व्यक्ति को मानना है कि पृथ्वी मंडनाय, महीमंडल मंडनाय यानी पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए हंसा यानी हंस यत्रापि कुत्रापि गता, जहाँ कहीं पर भी गए, चले गए, तो इससे क्या हुआ? सरोवराणाम तेषां हानिस्तु, तो इससे सरोवरों को ही हानि हुई है। येषां मराले सह विप्रयोग, जिन्हें छोड़कर वे चले गए हैं, हंस का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो स्टूडेंट्स टेक द स्क्रीनशॉट। आज का आपका होमवर्क क्या है? इन दो श्लोकों का अनुवाद आपको लिखना है। श्लोक नंबर 7 और 8 का हिंदी अनुवाद लिखें। श्लोक नंबर ग्रहकारी नोट कर लीजिए। श्लोक 7 और 8 का हिंदी अनुवाद आप लिखेंगे, आपको जैसा है मैं बाद में पीडीएफ भेज दूंगी, पर आप एक बार लिखिएगा, कोशिश करिएगा। 6 और 7 नंबर श्लोक का हिंदी अनुवाद लिखेंगे आप लोग अपनी भाषा में। कैसा आता है आपको? मैंने इतना समझाया, मैं समझाते वापस सुन के ही लिख सकते हो, आता
मैडम बोल रही थी वैसे वैसे सुनते सुनते ही लिखोगे तो ही हो जाएगा हिंदी अनुवाद। तो हिंदी अनुवाद तो आपको करना ही चाहिए, आपकी कितनी की है क्षमता लिखने की। और उसके बाद में इसका जो PDF है वो मैं भेजूंगी। टू टेक द स्क्रीनशॉट क्लासेस